हजरत वारिस का इस्तेक़बाल करते। खातिन हज़रात, शोरा की बिरादरी की तरफ से वारिस भाई का इस्तकबाल नहीं हो सका। हालांकि पूरा मुशायरा उन्हीं का है, वही मुशायरे के दूल्हा हैं। मेरी ख्वाहिश है कि शोरा की तरफ से हम आप सब की दुआओं को साथ लेकर वारिस भाई की खिदमत में फूलों का नजराना पेश करना चाहते हैं। और इसमें सदर साहब की ताईद हो तो मेरा ख्याल है कुछ जी जी आइए भाई। वाह, बात करने वालों को अल्लाह सलामत। वाह, बहुत अच्छे दोस्तों। एक दरखास्त है शोराए कराम, मैं काट का सदर नहीं हूं, मैं मुझे जो बात नामुनासिब लगेगी मैं उस पर एतराज करूंगा। उर्दू जुबान और उसकी तहजीब में कुछ चीजें मायूब समझी जाती हैं। ये कवि सम्मेलन नहीं, मुशायरा है। तालियां लोग बजवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हुई। दारुल तहसीन जितनी भी दे सकते हो दे। दूसरी बात, उर्दू शायरी शोराए कराम को मुअद्दबाना तौर पर कहता हूँ कि आजमगढ़ के शायर इकबाल सुहेल ने उसकी एक मिसाल पेश की कि निखते गुल की तरह उम्र बसर की इकबाल राहत अग़ियार को दी, आप परेशान होकर। फिराक गोरखपुरी ने एक नाजुक मजमून को यूं कहा कि जरा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, तेरे जमाल की दोशीज़गी निखर आई। तो कोई भी बात हो, कोई भी मौजू हो, तहजीब के दायरे में उसको कहा जाता है। उर्दू जुबान में भारी भरकम और भद्दे अल्फाज का इस्तेमाल उर्दू तहजीब के खिलाफ है। यहाँ तरख्तगी घन गरज जो है मायूब मैं समझता हूँ। इसीलिए जोशियाबादी से बड़ा कद उर्दू शायरी में मीर का, फैज का और फिराक का समझा जाता है। एक इशारा कर रहा हूँ शोराए कराम को कि बराए करम संजीदा और प्यारी, सलीस और मीठी उर्दू का इस्तेमाल करें। और किसी शेर के कोई बैकग्राउंड हम लोग बता दें, वरना शायरी के दरमियान तकरीर मुनासिब नहीं लगती। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे भाई, सदर साहब ने बहुत कीमती जुमलों से और एक अच्छा सुझाव दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हैं हम तमाम शायरों के लिए। आइए मेरे कॉल बनाने के लिए मैं वहां से चाहता तो बुला भी सकता था, लेकिन 2 मिनट का वक्त नाज़िम का फर्ज बनता है। जब बिल्कुल आप मायूस हो जाए तो हमारी फहरिस्त में कुछ ऐसे भी शायर हैं मेरे दोस्तों जो सना खानी भी करना जानते हैं, नात खानी भी करना जानते हैं। माहौल के लोग मर जाए तो वो कुरान खानी भी करना जानते हैं। हम ये सब करवा सकते हैं, लेकिन जब आप नहीं बोलेंगे तब। लेकिन बहुत अच्छा बोल रहे थे, तो तहसील से आप नवाजे। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, इस मुशायरे में एक ऐसा वक्त आ गया था कि ये मुशायरा फूलों की तरह महक रहा था, चमक रहा था। लेकिन बस सदर मौसूफ की एक तकरीर ने उस पर जहर छिड़कने का काम किया। शायद इन्हें ये इल्म नहीं है कि अब मुशायरों की रिवायत में एक रिवायत ये भी आ चुकी है कि आप तालियां बजा सकते हैं। बस वहीं से ये मुशायरा बुझा है। बड़ी मेहनतों से ये मुशायरा सजाया गया था दोस्तों, और हम चाहेंगे कि ये मेहनत रायगा न हो। आप लोग मेरे बहुत ही मोहतरम शौकत साहब, लियाकत साहब, अकरम साहब, मेरे छोटे भाई असद आजमी साहब, कोई रक्स भी कर ले, अगर मुशायरों में रक्स भी करने लगे तो कोई एतराज नहीं। नहीं सदर साहब, आप जो है मुशायरा देख नहीं रहे या मुशायरे में जा नहीं रहे, आपको इल्म है ही नहीं कि ये मुशायरा क्या हो गया है। बस बराए करम आप प्लीज, बहुत अच्छे भाई, ये मुशायरा बर्बाद मत कीजिए। आपको बोलने का अगर शौक है तो ऐसे जुमले बोले जिससे इनका दिल बाग बाग हो जाए, जिनसे इनकी तस्कीन छिन जाए। ऐसा मत, आप लोग यहाँ से बिल्कुल आप मुशायरे के माहौल में आए। आप अपने आप को भी जाय ना करें, इस मुशायरे को भी जाय ना करें। एक मतला पढ़ता हूँ और लेकिन मेरे दोस्तों, साथ ही साथ में मैं सदर मौसूफ
आली जनाब हाफिज इरशाद साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि सदारत का बहुत बड़ा रोल होता है मुशायरे को कामयाब करने में। मैं ये समझता हूं कि हम बच्चे हैं, अगर बच्चे आपके सामने लाड प्यार न करें तो किसी दूसरे के सामने कहां जाकर करेंगे। मैं ये समझता हूं कि वो चाय ही क्या है जिसमें उबाल न हो, और वो दोस्ती ही क्या है जिसमें बवाल न हो। ये दोनों के बवाल ने माशाल्लाह काम कर दिया। मैं ये समझता हूं कि दोनों के इख्तलाफात अपनी जगह अच्छे हैं। मैं ये समझता हूं, मैं हाफिज इरशाद साहब एक बात बताऊं कि मदरसे की चटाई पे बैठ के मैं पढ़ा हूं और मदरसे के चंद दाने को खाया हूं। मुनव्वर राना का एक शेर मुझे याद आता है। इसी मिसरे के साथ मैं भाई अल्ताफ ज़िया साहब से कहूंगा कि एक शॉल उठाकर हाफिज इरशाद साहब का हौसला बढ़ाएं ताकि दोनों के ये सिंज हो जाए। मुझे याद आता है कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं जी। अरे वाह भाई, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। हाजरीन देखिए, मेरे बुजुर्ग हैं और बड़े तो हमेशा माफ किया करते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि कोई दरख्त, कोई साहिबा, मैं इनके लिए शेर पढ़ता हूं, कोई दरख्त कोई साहिबा रहे न रहे। मैं चाहूंगा कि पूरा मजमा इसकी तायद करेगा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। कोई दरख्त कोई साहिबा रहे न रहे, बुजुर्ग जिंदा रहे आसमां रहे न रहे। मैं इस दुआ के साथ इनसे माफी तलब करता हूं, इसलिए कि ये मुशायरे में आजकल ये होता चला आया है जो आप देख रहे हैं। मैं अल्ताफ ज़िया साहब नामवर शायर हैं। मेरी कमजोरी है कि मैं जो उर्दू की रवायत और उर्दू की तहजीब है उससे इन्हिराफ मुझे अच्छा नहीं लगता। बकिया जो कुछ भी हो वक्त की बात नहीं है। जो शायरी हो रही है वो शायरी मैं अगर इकट्ठा करूं मजमूए कलाम तो मेरा अपना तैयार हो जाए। हम लोगों ने रिसालों में इशाद की है, मुशायरों में नहीं पढ़ा है। तो मैं उर्दू की रवायत से, उर्दू की तहजीब से इन्हिराफ नहीं कर सकता। मैं उसके लिए माजरत खा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। क्या बात है भाई, उसने दे दिया हाथ मेरे हाथ में, मैं वली हो गया एक ही रात में। बहुत अच्छे अंदाज में भाई। आइए आइए मेरे दोस्तों,